To understand the concept of electric potential gradient, we have to first of all go through the concept of electric potential first. So electric potential we have defined as how much work is done in shifting a charge of 1 coulomb from infinity to the given point near a given charge, या चार्जेस हो सकते हैं या कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो किसी भी चार्ज का, चार्जेस का और किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इस पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो उसका मीनिंग है कि अगर 1 कूलम चार्ज हमें इन्फिनिटी से यहां शिफ्ट करना हो तो उसमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो अपनी कन्वीनियंस के लिए हम, क्योंकि 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा था, हम छोटा सा चार्ज लेके आते हैं इसकी जगह पे Q0, जिसका नाम रखा था टेस्ट चार्ज। उसमें कितना वर्क हुआ वो निकाला था हमने, इसकी डेरिवेशन पहले हो चुकी है। डिस्टेंस x पे जब ये टेस्ट चार्ज होगा तो फोर्स लगेगा Q0 इंटू ई, फोर्स इक्वल टू Q इंटू Q0, कूलम्स लॉ लगा दो, डिवाइड बाय 4πε0 एंड डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस चार्ज को हमने इन्फिनिटी से शिफ्ट करना था डिस्टेंस r पे। जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड डॉटेड विद डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपने आना था राइट से लेफ्ट हैंड साइड को, फोर्स थी रिपल्सिव, वो राइट को लगेगी। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल इज 180 डिग्री, तो हमें फोर्स यही वाला सेम लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड dx, और वेरिएबल फोर्स हो तो फिर इंटीग्रेशन करना पड़ता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल 180 था, तो cos 180 का वैल्यू -1 आया था, और इसको हमने इंटीग्रेट किया फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, क्योंकि वर्क डन हमें चाहिए था पर यूनिट चार्ज, तो चार्ज से हमने Q0 से और डिवाइड किया। तो ये फॉर्मूला पिछले जो पोटेंशियल का डेरिवेशन था उसमें हो चुका है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला था Q/4πε0r। सो दोबारा फिर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी गिवन पॉइंट पे ड्यू टू अ चार्ज इज दैट हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू शिफ्ट 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट। बट 1 कूलम नहीं लेके आएंगे, Q0 चार्ज लेके आएंगे, टेस्ट चार्ज, ताकि ये इतना बड़ा ना हो जाए चार्ज के इसी को रिपेल कर दे। तो वर्क निकाला हमने, और वर्क डन को फिर हमने Q0 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि फोर्स जो थी वो तो हमें टेस्ट चार्ज पे निकाली, इंटीग्रेशन टेस्ट चार्ज के लिए किया, लेकिन हमें वर्क डन पर यूनिट चार्ज चाहिए था तो Q0 से डिवाइड। ये 2 पॉइंट मैंने बताए थे आपको इंपॉर्टेंट। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज का साइन साथ में लगाना पड़ता है, और जो एडिशन है वो अलजेब्रिकली एडिशन होती है पोटेंशियल्स की, अगर कई चार्जेस का पोटेंशियल आपको निकालना है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज है उसकी बात करें। सो सपोज आपको एक पर्सन को ना दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचाना है। जैसे चार्ज को लेके आए थे ना इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक, उसमें आपको वर्क करना पड़ा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे भी वर्क करना पड़ेगा, वो चाहे आप बस में आइए, मोटरसाइकिल पे आइए, पेट्रोल डालना पड़ेगा, फ्रिक्शन के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा। सो अगर एक पर्सन को आपने दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचाना है, उसमें जो वर्क करना पड़ेगा, जो इसमें गाड़ी में तेल डालना पड़ेगा, उसके जो चार्जेस हैं, लेट्स से आपको 200 रुपीज का पेट्रोल फिल करना पड़ा एक पर्सन को दिल्ली से चंडीगढ़ ट्रांसफर करने के लिए। उसी तरह जैसे चार्ज को, टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक लेके आए थे, बाद में हमने उसको चार्ज से डिवाइड कर दिया, यानी कि 1 कूलम चार्ज के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 पर्सन को ट्रांसफर करने के लिए कितना अमाउंट स्पेंड हुआ। इसके दिल्ली के चंडीगढ़ तक के रास्ते में अंबाला भी आता है। अगर इसी पर्सन को सिर्फ अंबाला तक पहुंचना होता, उस केस में जो अमाउंट ऑफ फ्यूल यूज हुआ वो 170 रुपीज का तेल लग गया। तो इसको भी एक तरह का, जैसे हम चार्ज को पॉइंट बी तक ले गए, तो उसमें लेटस से वर्क डन हुआ पर यूनिट चार्ज 170 जूल, वहां का पोटेंशियल 170 जूल हुआ। लेकिन अगर हमें थोड़ा और दूर पहुंचाना होता उस चार्ज को, तो उसमें वर्क डन लेटस से 200 जूल करना पड़ा 1 कूलम के लिए। तो हम कहेंगे कि यहाँ का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 200 वोल्ट है। कुछ सिमिलर सिचुएशन है ये, इसको आप
डिस्टेंस कवर्ड के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अब अगर मुझे बात करनी है कि अगर पर्सन को सिर्फ अंबाला से चंडीगढ़ लेके आना, दिल्ली से नहीं आना बेटा, अब अंबाला टू चंडीगढ़, इन्फिनिटी हट गया बीच में से, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चार्ज को ले जाने में, यानी इस मोटरसाइकिल को अंबाला से अगर चंडीगढ़ पहुंचाना है तो आप समझेंगे हमें कितने रुपीस का ऑयल लगेगा। जो कंजम्पशन है वो होगी सिर्फ 30 रुपीज की। होप मैं यहां तक क्लियर कर पाया हूं आपको। इन्फिनिटी अगर इन्वॉल्व है, इन्फिनिटी से हम 1 कूलम चार्ज को गिवन पॉइंट तक लेके आते हैं, उसमें जो वर्क होता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। जैसे कि यहाँ पे 200 रुपीज का पेट्रोल लग गया। इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज को बी पॉइंट तक लेके जाना हो, उसमें जो वर्क होगा वो पॉइंट बी का पोटेंशियल हो गया। लेकिन अगर मैं बी से 1 कूलम चार्ज को ए पे ट्रांसफर कर दूं, वो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, यानी कि अमाउंट डिफरेंस बिटवीन 200 एंड 170 इज 30। तो चार्ज को अगर हम मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक पॉजिटिव चार्ज है जिसकी फील्ड लाइंस है ये। इन फील्ड लाइंस में अगर इन्फिनिटी से मैं एक चार्ज को 1 कूलम चार्ज को ना बी पे लेके आता तो वो बी का पोटेंशियल होता। इन्फिनिटी से एक चार्ज को अगर हम ए पे ट्रांसफर करते तो वो ए का पोटेंशियल होता। लेकिन अगर हम बी से सिर्फ ए तक लेके गए 1 कूलम चार्ज को, उसमें जो वर्क होगा उस वर्क डन को पोटेंशियल ना बोल के पोटेंशियल डिफरेंस कहना है। तो दोबारा फिर बोल रहा हूं बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन इन शिफ्टिंग 1 कूलम चार्ज या वर्क डन पर यूनिट चार्ज in shifting it from infinity to the given point. Whereas potential difference में infinity वाला टर्म नहीं आता। जैसे अगर आपसे पूछा जाए ना कि अंबाला से चंडीगढ़ जाने का तेल कितना खर्च होगा, तो आप ये थोड़ी करेंगे कि पहले दिल्ली से एक बार चंडीगढ़ आके देख लो, एक बार दिल्ली से अंबाला आके देख लो, दोनों में जो अमाउंट का डिफरेंस होगा उतने रुपीज का तेल लगेगा। उसका सीधा तरीका है सीधा अंबाला से चंडीगढ़ जाओ, डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो। उसी तरह अगर मुझे पॉइंट बी और पॉइंट ए का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हम इन्फिनिटी को बीच में क्यों लेके आए? तो हम सिर्फ बोलेंगे कितना वर्क करना पड़ा पर यूनिट चार्ज इन शिफ्टिंग द गिवन चार्ज, टेस्ट चार्ज कह सकते हो, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन शिफ्टिंग इट बिटवीन द गिवन 2 पॉइंट्स। उसके लिए टर्म यूज करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट सेम है, वोल्ट, सिंबल भी सेम है। एग्जांपल के लिए एक मैं आपको सिंपल केस बताता हूं। आप अगर मार्केट से एक सेल परचेज करेंगे, उस पर लिखा होता है 1.5 वोल्ट, दिख रहा है बेटा 1.5 वोल्ट। इसका 1.5 वोल्ट का मीनिंग ये है कि इसके नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल में पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट का है। यानी अगर हम 1 कूलम चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल से उठा के पॉजिटिव पे लेके आए तो उसमें हमें 1.5 जूल वर्क करना पड़ेगा। वर्क डन 1.5 जूल डिवाइड बाय चार्ज 1 कूलम, तो वो 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो गई होगी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। So potential difference between A and B is work done in shifting 1 coulomb charge from B to A. तो वर्क डन अगर आपने Q नॉट कूलम पे किया था तो Q नॉट कूलम के लिए वर्क डन W, 1 कूलम के लिए वर्क डन W बाय Q नॉट, उसी को VA माइनस VB, कई बार डेल्टा V भी लिख देते हैं। और अगर आप एग्जैक्टली 1 कूलम चार्ज ही लेके आते हैं तो सिंपल सी बात होगी, Q नॉट को 1 पुट करिए तो वर्क डन जो हुआ 1 कूलम चार्ज को एक टर्मिनल से या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने में, उस वर्क डन को ही पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। सो मैं रिपीट कर रहा हूं, पोटेंशियल की डेफिनेशन है कि 1 कूलम चार्ज इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक पहुंचाने में कितना वर्क हुआ।
जबकि पोटेंशियल डिफरेंस में इन्फिनिटी नहीं आता, सीधा पॉइंट 1 से चार्ज को पॉइंट 2 तक पहुंचाने के लिए वर्क डन, चाहे पर यूनिट चार्ज बोलो या वर्क डन ऑन 1 कूलम चार्ज बोलो, एक ही बात है, वो वर्क डन जो है उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। सो ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स फॉर्मूला यूज्ड रहेगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बाकी वर्क डन फॉर 1 कूलम चार्ज भी बोल सकते हैं, समझने के लिए ये भी ठीक है, लेकिन 1 कूलम चार्ज होता बहुत बड़ा है तो 1 कूलम नहीं ला पाएंगे, इसलिए टेस्ट चार्ज लेके आया जाता है। बट एक बार फॉर्मूला बन गया उसके बाद फिर टेस्ट चार्ज तो कहीं नजर नहीं आता, फिर तो सीधा आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, अब अगला क्वेश्चन है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या चीज है और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से क्या रिलेशन है। तो ग्रेडियंट टर्म पहले मैं फिर से क्लियर कर दूं, ग्रेडियंट का मतलब होता है कि 1 मीटर लेंथ में, 1 मीटर डिस्टेंस में या पर यूनिट लेंथ किसी क्वांटिटी में कितना चेंज आ गया, पोटेंशियल में कितना चेंज आ गया। पिछले वाले स्लाइड पे अगर हम चलें, अगर ये डिस्टेंस 1 मीटर होता मान लो ना, तो 1 मीटर डिस्टेंस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, या अगर ये 5 मीटर डिस्टेंस है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा उसको हम 5 मीटर से अगर डिवाइड कर दें तो वो बन जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 मीटर में कितना चेंज होता है। 5 मीटर में मान लीजिए 50 वोल्ट का चेंज आ गया, तो 1 मीटर डिस्टेंस में कितना चेंज आएगा, वो होगा 50/5 दैट इज 10 वोल्ट पर मीटर। तो 1 मीटर में पोटेंशियल में कितने वोल्ट का चेंज आ गया या 1 मीटर लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उसी को बोलना है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, अब समझने के लिए सपोज अपने पास में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाद में मैं इसी को एक्सप्रेशन को फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हुआ उसमें भी चेंज कर दूंगा। अभी फिलहाल ये मानिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम है। तो ये एक चार्ज है जिसको आपने पॉइंट बी से पॉइंट ए पे शिफ्ट करना है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज पॉजिटिव है। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज होता था इलेक्ट्रिक फील्ड, डेफिनेशन यही इलेक्ट्रिक फील्ड की। चार्ज से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स निकल आएगी और ये फोर्स लगेगी राइट हैंड साइड को। तो फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज क्यू नॉट प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्यू नॉट इंटू E। तो ये हम पहले भी यूज कर चुके हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल में। इलेक्ट्रिक डाइपोल में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स थी अलोंग द फील्ड, नेगेटिव पे फोर्स थी अगेंस्ट द फील्ड। अब हमें इस फोर्स के अगेंस्ट इस टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट कूलम को B से A पे शिफ्ट करना है। तो फोर्स लग रही है राइट हैंड साइड को, जैसे ग्रेविटी का फोर्स होता है नीचे को। अगर हम एक मास को ऊपर को लेके जाते हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी mgh से बढ़ जाता है। उसी तरह से अगर एक चार्ज को, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है राइट हैंड साइड को, यहाँ पे ग्रेविटी का फोर्स था नीचे को, हमने फोर्स लगाना था ऊपर को, तो हमने जो वर्क किया इस मास को ऊपर लिफ्ट करने में, उस वर्क डन ने अपना सेव हो जाना है इसके अंदर एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे वही एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। लेकिन जब 1 कूलम की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ना कह के उसको पोटेंशियल बोलना पड़ता है। अगर हम क्यू नॉट चार्ज को पॉइंट, यहाँ उल्टा लिख दिया बेटा, ठीक करना है इसको, B से A पे लेके जाएं तो उसमें अगर वर्क होता है W, तो वो जो वर्क डन है टेस्ट चार्ज क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, वो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A आ जाए। B पॉइंट से टेस्ट चार्ज को A पे लेके जाने में वर्क अगर W हुआ तो उसको चार्ज मूव्ड से क्यू नॉट से अगर डिवाइड कर देंगे तो वो जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज आएगा वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, जिसको डेल्टा V भी लिख सकते हैं। अब वर्क का फॉर्मूला था फोर्स डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट था, इसलिए साथ में कॉस थीटा भी आता है। अब फोर्स आपकी राइट हैंड साइड को है, डिस्प्लेसमेंट आपने लेफ्ट को देना है,
तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल हो गया, 180। कॉज ऑफ 180 का वैल्यू क्या होता है, -1। फोर्स की जगह हमने क्यू नॉट ई पुट कर दिया। कॉज 180 को -1 लिखेंगे, क्यू नॉट को क्यू नॉट से कैंसिल करेंगे, तो आपके पास जो रिलेशन है वो बचा cos 180 से -1 आ गया, क्यू नॉट कैंसिल कर दिया, ई डेल्टा आर या माइनस ई डेल्टा आर। अगर मैं डेल्टा आर को नीचे ले जाऊं बेटा, डेल्टा वी बाय डेल्टा आर कर दें, इसी को तो बोल रहे थे पोटेंशियल ग्रेडियंट। बी से ए तक जाने में पर यूनिट चार्ज जो वर्क हुआ वो वर्क डन को चार्ज से डिवाइड करने पे आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। ये आ गई आपकी लेंथ डेल्टा आर, यहां से लेके यहां तक, लेफ्ट को डेल्टा आर है। पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए ये लेंथ 5 मीटर है, 5 मीटर में पोटेंशियल डिफरेंस सपोज 50 वोल्ट का है, तो ऊपर 50, नीचे 5 मीटर, 5 मीटर से डिवाइड कर देंगे तो 50/5 यानी कि 10 वोल्ट पर मीटर का आ जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है उसके साथ अगर हम नेगेटिव साइन लगा देंगे, माइनस लेफ्ट पे शिफ्ट कर लो, तो डिस्प्लेसमेंट अगर ज्यादा होगी, जैसे यहाँ पे हमने ज्यादा दी हुई है, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट तब हम यूज कर सकते हैं जब कोई फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट रहे। कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन +1 में याद है ना बेटा, +1 में हमने लिखा था कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन F.S सीधा। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा वर्क निकालना हो, जैसे स्प्रिंग में निकाला था, तो वहां पे kx स्प्रिंग का फोर्स इंटू dx करना पड़ा। और जब भी आपको वर्क निकालना है वेरिएबल फोर्स का, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था ना बेटा, जो फील्ड है वेरिएबल भी हो सकता है, यहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ कम, इधर ज्यादा, इधर और ज्यादा, इधर और ज्यादा। अगर चेंजिंग फील्ड है उस केस में आपको फिर ये जो डेल्टा वी है इसको छोटा लिखना पड़ेगा, यहां से सिर्फ यहीं तक जा पाएंगे, पॉइंट बी से ए तक नहीं पहुंचना, फिर थोड़ा सा ही डिस्टेंस कवर करना है, तो थोड़े से को डी आर लिखिए और उसमें जो थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा उसको डीवी लिख दीजिए। तो डिस्प्लेसमेंट अगर स्मॉल रखेंगे तो E इक्वल टू माइनस डीवी बाय डी आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी गिवन पॉइंट पे पोटेंशियल ग्रेडियंट का नेगेटिव होता है। मैं इसको भी एक बार दोबारा और एक्सप्लेन करूंगा, अगली स्लाइड में आ रहा है। सो पहले पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे उस जगह पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसके नेगेटिव के बराबर होता है। तो ये तो होगी डेरिवेशन के इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल ग्रेडियंट में रिलेशन है क्या। अब ये नेगेटिव साइन जो है ये फिजिकली क्या कन्वे करता है उसको डिस्कस करने के लिए ये अपना आ गया फॉर्मूला, लास्ट टू ड्राइव किया हमने, E इक्वल टू माइनस डीवी बाय डी आर। तो ये सपोज अपने पास एक पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द चार्ज होती हैं, नेगेटिव होता तो अंदर को आनी थी। अब यहां से अगर मैं 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर पे बहुत सारे पॉइंट्स मार्क कर लूं, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला था Q/4πε0r, तो चार्ज फिक्स्ड है, 4πε0 की वैल्यू कांस्टेंट है। अगर मैं कई सारे पॉइंट चूज करूं 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर डिस्टेंस पे, तो ये सारे पॉइंट्स के लिए r इज इक्वल टू 1 मीटर। तो r जब 1 मीटर होगा तो मुझे सपोज की एक्सप्रेशन सॉल्व करके यहां का पोटेंशियल मिलता है 20 वोल्ट। अब एक मैं और स्फीयर, ये सर्कल नहीं है स्फीयर है बेटा, ध्यान रखना, क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर है, ऐसे ड्रॉ नहीं होगी ये। अब मैंने 2 मीटर डिस्टेंस पे जाके एक कर्व ड्रॉ कर दिया, सेम सिमिलर स्फीयर। अब इस स्फीयर तक का डिस्टेंस जो है हर एक पॉइंट का 2 मीटर है, तो बेटा जब मैंने 1 मीटर पुट किया था तब 20 आया। अगर मैं यहाँ पे 2 मीटर पुट करूं तो क्या आएगा बता सकते हैं आप बेटा, यहाँ पे 2 मीटर पुट करूं तो 10 आना चाहिए। बहुत अच्छे, काफी बच्चों का सही आंसर है। सीधी सी बात है बेटा, अगर ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा पोटेंशियल कम होगा ना, तो यहाँ से थोड़ा दूर चले जाएंगे, इन सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ पे आपको पोटेंशियल मिलेगा 10 वोल्ट। ऐसे ही मैं एक अंदाजे से और स्फीयर ड्रॉ कर देता हूँ, रेडियस
मे बी यहाँ पे 1 मीटर थी, यहाँ 2 मीटर थी, यहाँ 4 मीटर कर लो, तो यहाँ पे आपको पोटेंशियल मिलेगा 5 वोल्ट। ओके, सो अब ध्यान से देखिए, ये सभी पॉइंट्स 20 वोल्ट 20 वोल्ट 20 वोल्ट पोटेंशियल पे हैं। ऐसे किसी भी सरफेस को जहां हर जगह पोटेंशियल सेम हो उसको इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहना है। सो अगेन रिमाइंडर, ये सरफेस स्फीयर है, सर्कल नहीं है। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज से दूर और दूर और दूर जाते जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। तो दो इंपॉर्टेंट इश्यूज हमने पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस से डिस्कस किए थे। वन वाज कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर को होगा जिधर को पोटेंशियल का वैल्यू कम होता जा रहा है। यही मीनिंग है इस नेगेटिव साइन का। नेगेटिव साइन इज कन्वेइंग दैट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इज द वन इन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग, या उल्टा बोलें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग चलोगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। एक ही मीनिंग है। ओके, अब मैं आपको एक और सिचुएशन से समझाता हूं। पिछला डायग्राम है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। इस लाइन पे एक पॉइंट है E और यहां का पोटेंशियल है VE। सपोज इस लाइन पे पोटेंशियल है 3 वोल्ट। अगर मैं इधर को जाऊंगा, जैसे भी पीछे हम जा रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, तो पोटेंशियल बढ़ रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाएंगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा, और वर्क करने में पोटेंशियल एनर्जी यानी कि 1 कूलम चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा। तो इधर को जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा, लेकिन अगर आप इधर को जाएंगे तो ऊपर की ओर जाते टाइम आप इलेक्ट्रिक फील्ड के यानी कि फोर्स के साथ राइट एंगल पे मूव करोगे। राइट एंगल पे मूव करोगे तो ऑब्वियस है बेटा कुली वाला केस बन जाएगा। कुली वाले केस में क्या था, वर्क डन वाज 0। तो अगर वर्क ही नहीं हुआ बेटा पोटेंशियल में चेंज नहीं आएगा। तो अगर यहां पोटेंशियल 4 वोल्ट था तो यहां भी 4 वोल्ट मिलेगा, तो यहां भी 4 वोल्ट मिलेगा, यहां भी 4 वोल्ट मिलेगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स 4 वोल्ट वाले हैं। तो ये एक तरह का इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गया। यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हैं, पैरेलल लाइंस, उनके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इन लाइंस को परपेंडिकुलर होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करोगे तो पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करोगे पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहां 3 वोल्ट, इधर को आए 4 वोल्ट हो गया, लेकिन इधर को गए नो चेंज। इधर को आएंगे बढ़ जाएगा और लेटर से 5 वोल्ट हो जाएगा। ऊपर को जाएंगे परपेंडिकुलरली नो चेंज 5 वोल्ट। नीचे को आ जाइए, यहां भी 5 वोल्ट। अगेन अगेंस्ट द फील्ड जाएंगे 6 वोल्ट हो जाएगा लेटर से। इधर ऊपर को जाएंगे ऐसे परपेंडिकुलरली नो चेंज, यहां भी 6 वोल्ट मिलेगा। सो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पोटेंशियल एट ए बी सी डी एंड ई, इनका रिलेशन है क्या, बताएंगे बेटा कौन से दो पोटेंशियल सेम है। बिल्कुल सही है, वीबी और वीडी। सबसे ज्यादा पोटेंशियल किस पॉइंट पे है, कौन सा पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, VA, वेरी नाइस। और कौन सा पोटेंशियल सबसे कम है, VE। So if we want to write a relation, then VA is largest, VB is lesser, but VB and VD are same, and VD, VB are higher than VC, and VC is higher than VE। तो ऐसा क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आपके आ सकता है इस पे बेस्ड। सो I think I have made you clear. Number 1, electric field at any point is negative of potential gradient. Number 2, point charge के around अगर equipotential surfaces draw करने हैं then they would be concentric spheres. एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल सेम होता है। 20 वोल्ट यहाँ पे रहेगा सारे पे, यहाँ पे कम हो जाएगा 10 वोल्ट, लेकिन इन सभी का पोटेंशियल 10 वोल्ट है और इन सभी का पोटेंशियल बेटा 5 वोल्ट है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर को डायरेक्टेड होगा जिधर को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कम हो रहा है। अनदर इशू वाज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन
इक्वी पोटेंशियल सरफेस को राइट एंगल पे होता है। तो ये एंगल जो देख रहे हैं जहां पे कर्सर है अभी, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। इधर आ जाओ बेटा, ये भी 90, ये भी 90, ये सारे एंगल 90 डिग्री है। यानी इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड परपेंडिकुलरली। ओके, अनदर पॉइंट वाज कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाएंगे, वर्क करेंगे, तो पोटेंशियल का वैल्यू इंक्रीज होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को राइट एंगल पे मूव करोगे तो वर्क डन इज 0। सो नेगेटिव साइन यहाँ पे बताया मैंने आपको पहले भी, नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि जिधर को फील्ड का डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उधर को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कम होता जाएगा। अब यहीं से एक इशू और क्लियर हो जाएगा। मैंने बिगनिंग में कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 यूनिट हैं, एक था न्यूटन पर कूलम और एक यूनिट हमने यूज किया वोल्ट पर मीटर। मैंने बोला था बाद में समझ आएगा, तो आज उसका टाइम आ गया है कि ये यूनिट समझाना चाहिए। पोटेंशियल का यूनिट बेटा वोल्ट, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट है वोल्ट पर मीटर। तो ऐसे सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड को न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर में मेजर करेंगे। थैंक यू।